हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज अंकुश कुमार एंड योर प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल बीटेक पॉली बाई एके। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है यूनिट फर्स्ट का, इंजीनियरिंग फिजिक्स का, बीटेक फर्स्ट ईयर का। तो आज के जो लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एकेटीयू के एग्जाम में पूछा गया है। वो क्या टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डी ब्रोगली मैटर वेव्स। डी ब्रोगली मैटर वेव्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। कई बार पूछा गया है कि डी ब्रोगली मैटर वेव्स क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या है, मैटर के पास दो नेचर होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने बताया तो आपके पास एक मैटर है, मैटर के पास दो नेचर होते हैं। वेव ड्यूअलिटी थ्योरम पढ़ाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उस लेक्चर नंबर 3 को देखिए, देन उसके बाद लेक्चर नंबर 4 पे आप जैसे ही आएंगे तो वो एकदम आपके जो भी कंसेप्ट हैं वो एकदम शानदार, बहुत मजबूत तरीका से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और फिर वो लेक्चर नंबर 4 आपके एकदम दिलो दिमाग में बस जाएगा। सोते जागते उठते टाइम कोई भी पूछेगा ना डी ब्रोगली मैटर वेव्स क्या होती है तो तुरंत एक्सप्लेन कर दोगे ये होती है। किसने पढ़ाया? अंकुश सर से पढ़ते हैं हम, तो अंकुश सर ही हैं। तो डी ब्रोगली मैटर वेव्स अभी इसे लेक्चर नंबर 3 में मैं बता देता हूं कि आपके पास मैटर है, मैटर से ही तो ये मिलकर बना है मार्कर। ये मार्कर किससे मिलकर बना है? मैटर से। मैटर के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? कभी कभी वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, कभी कभी वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो आपके पास जो मैटर रहता है वो मैटर के पास दो प्रॉपर्टी या दो नेचर रहते हैं। एक मैटर ने वेव्स, एक मैटर होता है, एक पार्टिकल, सॉरी एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल्स नेचर होता है। ठीक है, यही बताया कि मैटर वेव्स डज हैव ड्यूल नेचर। तो दो नेचर होते हैं, दो नेचर कैरेक्टर्स। सम टाइम इट बिहेव लाइक अ वेव्स। तो कुछ टाइम के लिए वो किसकी तरह बिहेव करेगा स्टूडेंट? वेव की तरह। और कुछ टाइम के लिए वो पार्टिकल्स की तरह। क्यों करता है? इसके पीछे का रीजन क्या है सर? वो रीजन बता दीजिए। अब रीजन ये तीन चार पॉइंट है, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, नेचर वाज सिमेट्री। जो आपके पास नेचर है वो कैसा है? सिमेट्री है। इफ रेडिएशन हैव ड्यूल नेचर, यदि आपके पास रेडिएशन क्या है? रेडिएशन, तो रेडिएशन के पास कैसे नेचर है? दो नेचर हैं। मैटर आल्सो हैव ड्यूल नेचर। तो इसीलिए जो मैटर के पास जो नेचर रहेगा वो कैसा नेचर रहेगा? ड्यूल नेचर। यदि रेडिएशन के पास दो नेचर है तो मैटर के भी पास दो नेचर रहेंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि नेचर में ही सिमेट्री है, नेचर के ही अकॉर्डिंग जो आपके पास नेचर है उसमें ये रूल फिक्स है कि नेचर में जो सिमेट्री है वो क्या है? उसके पास चाहे रेडिएशन हो चाहे मैटर हो, उन दोनों के पास ही दो नेचर रहेंगे। एक वेव नेचर रहेगा, एक पार्टिकल्स नेचर रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके। दूसरा पॉइंट है रेडिएशन एंड मैटर्स आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो रेडिएशन है या फिर मैटर जो है वो किसकी फॉर्म है? एक एनर्जी की फॉर्म है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो आपके पास एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो हम एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं लेकिन डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोथ कैन बी इंटरचेंज। मतलब कहने का क्या है कि रेडिएशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैटर में और मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? रेडिएशन में। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। व्हेन मैटर इज लोकलाइज्ड, यदि मैटर को, यदि पार्टिकल्स को आपने किसी एक पॉइंट पर रोक दिया, किसी एक पॉइंट पर क्या कर दिया? फिक्स कर दिया एट ए पॉइंट, देन इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल्स। वो किसकी तरह बिहेव करेगा स्टूडेंट? पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है। एंड व्हेन मैटर इज
मोशन, और जो आपके पास मैटर है वो किस में है, मोशन में। सपोज ये मार्कर है, ये मार्कर किससे, मैटर ही है, पार्टिकल से मिलकर बना है, पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तो ये मैटर है। मैटर यदि मैं इसको मूव करवा देता हूं, मोशन में करवा देता हूं, जैसे आपका फैन होता है, फैन वो किसकी तरह बिहेव करेगा, यदि मूव कर रहा है तो फैन वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह। यदि फैन रुका हुआ है तब वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर फिक्स रहता है वो, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक पार्टिकल्स की तरह। यदि जैसे ही फैन मोशन में आएगा तब वो वेव की तरह बिहेव करता है। देन इट बिहेव्स लाइक अ वेव्स, तब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा। तो पॉइंट नंबर 3 क्लियर आया, ओके समझ में। व्हेन मैटर इज इन द मोशन, यदि मैटर क्या है, मोशन में है, तब उसको हम स्टूडेंट बोलते हैं इट इज कॉल्ड डी ब्रोगली मैटर वेव्स। तब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या किसके नाम से जानते हैं, डी ब्रोगली मैटर वेव्स। और या फिर बोल दीजिए hence a wavelength called de Broglie wavelength, या फिर बोल दीजिए वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जानते हैं, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब आप जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है, हाँ जी सर जानते हैं। देखिए लैम्डा यहां पर वेवलेंथ है स्टूडेंट, लैम्डा मैंने लिखा नहीं है, लैम्डा मैं लिख देता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा इज वेवलेंथ, इज दैट क्लियर, वेवलेंथ। और h यहां पर स्टूडेंट क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, h यहां पर प्लांक कांस्टेंट, m यहां पर मास ऑफ द पार्टिकल, जो यहां पर m है वो मास ऑफ द पार्टिकल, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की कुछ क्या है, वेलोसिटी। जैसे ही हम, आप जानते हैं, आपने क्लास 9th में या 10th में या 11th में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला, हाँ जी सर पढ़ते हैं, p इज इक्वल टू क्या होता है, मैं यहां पर लिखता हूं, p इज इक्वल टू एम वी होता है, हाँ जी सर, P इज इक्वल टू एम बी। जैसे ही आप एम बी की जगह क्या रखेंगे, P रखेंगे, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक ब्रैकेट में, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अकॉर्डिंग टू, अब हम जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इससे जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी, प्लांक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, प्लांक्स थ्योरी, प्लांक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, प्लांक्स थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन, जो आपके पास फोटोन की जो एनर्जी रहेगी, फोटोन किसे बोलते हैं स्टूडेंट, कि एक आपके पास क्या होता है, वेव पैकेट्स की फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी चलती रहती है, उसको फोटोन बोलते हैं। एनर्जी ऑफ द फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू, इसको स्टूडेंट न्यू बोलते हैं। न्यू यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एच यहां पर प्लांक कांस्टेंट है, E एनर्जी ऑफ द फोटोन, फोटोन की एनर्जी है। अब आप जानते हैं E इज इक्वल टू एच, और न्यू बराबर स्टूडेंट होता है C अपॉन लैम्डा, C अपॉन लैम्डा। तो ये जैसे ही हमने एच न्यू की जगह हमने क्या रख दिया स्टूडेंट, C अपॉन लैम्डा वैल्यू क्या कर दिया, पुट कर दी, तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा बन गया। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या थ्योरी ऑफ वेलोसिटी क्या कहती है, दोनों E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर होते हैं स्टूडेंट, क्या E बराबर एम सी स्क्वेयर। एल्बर्ट आइंस्टीन का तो नाम आपने सुना ही होगा, एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था कि जो एनर्जी होती है वो एनर्जी वो किसके इक्वल रहती है, मास यदि और स्पीड ऑफ लाइट का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, उन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होती है, इक्वल होती है, ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। तो E बराबर एम सी स्क्वेयर, E बराबर एम सी स्क्वेयर, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देते थे, या फिर कोई सी भी आप इक्वेशन का नाम मत दीजिए, ठीक है, हमने नहीं दिया। उसके बाद E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, देखिए ये E के बराबर, ये भी E की वैल्यू थी, दोनों ही वैल्यू हमने इक्वल पुट कर दी, तो E की वैल्यू यहां से जैसे हमने उठा दी, तो एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। इस C से स्टूडेंट स्क्वेयर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा यहां पर क्या, लैम्डा की हमें वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा को जैसे आप उधर भेजेंगे तो एम सी स्क्वेयर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। और C यहां पर जो स्टूडेंट है, यहां पर जो M है वो मास इज रिलेटिविस्टिक, मतलब मास जो है वो रिलेटिविस्टिक है, मास चेंज नहीं हो रहा है,
बार बार चेंज नहीं हो रहा, मास क्या है, फिक्स है। इज दैट क्लियर? तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल्स ऑफ मास m। आपके पास, हम मानते हैं कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसके अंदर मास क्या है, m है, और वो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी, v वेलोसिटी। तो उसका मोमेंटम क्या होगा, तो p इज इक्वल टू mv होता है, p इज इक्वल टू mv। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो mv की जगह देखिए, mv की जगह हमने क्या रख दिया, p रख दिया। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद हमने क्या करा है स्टूडेंट, इफ E इज काइनेटिक एनर्जी, यहां पर E जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, आपके पास कोई पार्टिकल है, पार्टिकल के अंदर दो ही एनर्जी होती है, या तो काइनेटिक एनर्जी होगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहां पर E हमने मानी है कि E यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मास m, जिसके अंदर मास m है और मूविंग विद ए वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी। तो E के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहां से हम मोमेंटम का फॉर्मूला निकालेंगे। तो मोमेंटम का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, यदि आप दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, m e k इज इक्वल टू हाफ m स्क्वेयर v स्क्वेयर, ठीक है। जैसे इस 2 को इधर लेकर आएंगे तो 2m e k इज इक्वल टू m स्क्वेयर v स्क्वेयर। यदि आप मुझे ये बताइए p इज इक्वल टू, मैं यहीं पर लिख लेता हूं, P इज इक्वल टू एम वी होता है, तो P स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर। तो ये P स्क्वेयर हो जाएगा, तो 2MEK इज इक्वल टू P स्क्वेयर, और स्क्वेयर इसको इधर लेकर आएंगे तो रूट में आएगा, तो रूट में 2M EK इज इक्वल टू P। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला आया है, मोमेंटम का फॉर्मूला आया है। किसका स्टूडेंट, मोमेंटम का। अब आप जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू, इसको रफ कर दूं मैं, इसको रफ, ठीक है। अभी मैं यहीं पर लिख रहा हूं, इसका एक और पार्ट है। आप जानते हैं अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से देखा, सेकंड से लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P होता है या नहीं। तो यहां से P की वैल्यू यहां से उठा के रख सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन रूट में 2M E के, ये आपके पास क्या आता है, एक फाइनल फॉर्मूला आ जाता है वेवलेंथ का, जिसके ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे करते हैं। हमने क्या करा, m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करी है, उसके बाद ये फॉर्मूला बन जाता है मोमेंटम का। तो p स्क्वेयर को इधर लिया है रूट में, तो 2MEK इज इक्वल टू P, और यहां से हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P। तो P की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन रूट में 2MEK बच गया। इज दैट क्लियर? उसके बाद अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस की काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या है, काइनेटिक एनर्जी जानते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी क्या है, 3/2kT। यहां पर K जो स्टूडेंट है वो क्या है, बोल्टमैन कांस्टेंट, जिसकी एक फिक्स वैल्यू है 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 27। इज दैट क्लियर? और काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं, अभी काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ी है हाफ mv स्क्वायर। जब ये दोनों ही काइनेटिक एनर्जी है, दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो इस काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या रख दूं, 3/2kT रख दूं, 3/2kT इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इस 2 से ये 2 हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट। फिर क्या बनाएंगे, दोनों तरफ m से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 3mkt इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। फिर अगेन ये फॉर्मूला बन गया, हाँ जी सर। तो ये आपके पास 3mkt इज इक्वल टू P स्क्वायर। स्क्वायर को जब आप इधर लेकर आएंगे तो ये आपके पास 3mkt इज इक्वल टू P। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P। तो लैम्डा इज इक्वल टू H और P की जगह आप क्या रख देंगे स्टूडेंट, 3mkt
kT। तो ये आपके पास जो भी इक्वेशन या जो भी फॉर्मूला आया है, ये आपके पास आया है डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द गैस, गैस के लिए फॉर्मूला आया है। और ये जो आया था डी ब्रोगली फॉर द एनर्जी, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द एनर्जी के लिए था। और ये किसके लिए था? ये गैस के लिए था, है जब गैस, थ्योरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस के लिए ये फॉर्मूला है। इज दैट क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली, यहां पर लिख लीजिए आप, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ फॉर द गैस, फॉर द गैस। ये किसके लिए फॉर्मूला है? डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द गैस। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये वेव नेचर, मतलब थ्योरी ऑफ, जो आपके पास मेन टॉपिक क्या था? मैटर वेव्स, ठीक है, डी ब्रोगली मैटर वेव्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।